का भाव होता है, कुछ भाषा का भी फर्क होता है और कुछ उस भाषा को समझने का भी फर्क होता है। इस संसार के अंदर यूपी में ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर जितने भी मिशन चल रहे उन सब की एक गद्दी हर वही उनकी रजिस्टर्ड गद्दी बोले जा। लेकिन हमारे अंदर मतभेद है। पहले हम गद्दी ऊन कहते थे जो रजिस्टर्ड है, आज हम गद्दी सुक्करताल कहते हैं। ये हमारी अनभिज्ञता है। हमें सतगुरु समनदास महाराज जी ने वो स्टेज दी, वो मंच दिया जिसके माध्यम से हम बोलते हैं वो है धाम, सुक्करताल धाम। हम उस अपने भाव से गद्दी बोल रहे, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम में होना चाहिए महात्मा जी। दूसरी बात, अनभिज्ञता वाली बात नहीं करनी चाहिए। खाली क्या बस गुरु प्रेमियों बट्टो देखो, गुरु प्रेमियों, ये विषय तो हमारा है जो हम यहाँ माइक पर बोल रहे हैं, लेकिन इस पर थोड़ी सी देर बोलना पड़ेगा। फिर आप लोगों को वही बात बताई जाएगी जो मंच के द्वारा, जिसके लिए मंच लगाया गया, दूर दराज से संगत बुलाई गई, सत्संग सजाया गया। अब ये जितेंद्र जी कह रहे हैं कि जो हमारी गद्दी थी वो रजिस्टर्ड गद्दी ऊण थी, सुक्करताल है धाम। भाई वो प्राचीन काल से वो धाम ही है। महाभारत काल से भी पहले राजा परीक्षित को वहां कथा सुनाई गई, ऐसा इतिहास बताया गया। लेकिन वो प्राचीन काल से ही धाम है। लेकिन आपका क्या है वहां महात्मा जी, आपका क्या है वहां? भाई उन हिंदू संस्कृति का वो धाम है जिनके वहां हजारों आश्रम है, उनके लिए तो वो धाम है। आपके लिए क्या है वो वहां? और गुरु समनदास जी ने सन 2014 में प्रथम भंडारा किया था सुक्करताल में ऊन से हटाकर है। 50 साल तक भंडारा ऊन के अंदर किया। उसके बाद 2014 में भंडारा किया सुक्करताल के अंदर, और घोषणा ये करी कि आज मेरी गद्दी सुक्करताल है। और उसी गद्दी का निर्माण भी चल रहा। वह आपकी या मेरी हमारी बनाई हुई गद्दी नहीं है, दर्शाई गद्दी। वह गुरु समनदास जी ने दर्शाई गद्दी 2014 से लेकर 2019 तक, जब तक गुरु जी शरीर में थे तो उन्होंने गद्दी सुक्करताल ही गाई। और उन्होंने ये भी कहा, वह रिकॉर्डिंग भी है कि भाई वहां गद्दी का निर्माण करो, गद्दी बनाओ वहां पर सुक्करताल के अंदर। और गुरुओं की गद्दी बनाए जा, मंदिर नहीं बनाए जाते। और इन्होंने कहा कि हमारी अनभिज्ञता है, या हमारी अनभिज्ञता नहीं, हमारी मर्यादा है, यो वचन है हमारा, हमारे गुरु का मानना पड़ेगा। जब उन्होंने ये कह दिया था उनको, जहां मैं मां मेरा गुरु। नहीं आप नहीं आप हम सर हम क्यों मानना चीज को? कुछ आदमी साधुक है, कुछ आप कहो ना चीज को, आप समझो ना चीज को। जो चीज गुरु ने बता दी वही तो मान्य हो गया, कोई और होगी भाई। जब हमें गुरु ने कहा था उनको यो सर्वोपरि है तो वही सर्वोपरि है। और जब गुरु कोई चीज गुरु ने नकार दी तो नकार दी, हमारी क्या अथॉरिटी है उसका नाम लेने की? महाराज जी ने ये भी कहा, सतनाम सतगुरु और सारे सत साहिब गारे बाद में चुप लगा रहे भाई। जितने भी जिन्होंने ये सुना ना, जिन्होंने ये सुन लिया, उनको गुरु जी ने कहा करो सतनाम सतगुरु। वो 99% नहीं कहा सतनाम सतगुरु। जिनके सामने वाक्य नहीं हुआ होगा तो वो कह रहा चीज को। मेरा कहने का मतलब हमारे जितने भी सत्संग उनका सबदे मारे मर गए, सबदे छोड़ा राज, जिन जिन को शब्द लगा तिन दिन सर गए काज। जिन महापुरुषों की गौरव गातम वाणियों के जो द्वारा, विचारों के द्वारा यहां बताई जा रही हैं, उन्होंने राजपाट छोड़े वचन के लिए। और हमारे पास मैं मेरी नहीं छूट रही, कहीं के साधु कहीं के महात्मा। हमारे पास निर्णय नहीं, हमारे गुरु की गद्दी कहां?
अरे निर्णय खुद कर लेना चाहिए। जब गुरु ने समाधि मान ले ली तो गद्दी वहां है, उसे लिखित कागजों पर क्यों लिखे फिर रहे, क्यों डाउ फिर रहे कागजों पर। गद्दी शुक्रताल अब 2014 में, उससे पहले ऊण में स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी सन 1959 में शरीर पूरा किया, वहां समाधि हो गई, भंडारा शुरू हो गया, गुरु रविदास गद्दी का निर्माण हो गया। चलो हम मानते हैं वो रजिस्टर्ड गद्दी है, वो उन्होंने अपने गुरु के लिए तैयार करी बनाई। वे नु कहते थे नुको मत अपने गुरु के बना दी, वह तुम बनाए ना बनाई, वह तुम्हारी मर्जी, तुम कहां बनाओगे। सुने ही नहीं होंगे किसी ने विचार। संगति करे गुरु की, बैठते पूरी पूरी रात, गुरु पता नहीं क्या क्या कहा थे। तो वो हमारी मर्यादा, हम अपने गुरु की गद्दी कहां बनाई, अभी गद्दी लग रही जो आप लोगों ने लगाई। हमारे घरों में भी जो गद्दी लगा रखी है वो भी गद्दी है, लेकिन गुरु प्रेम एक केंद्र हो जाता है। आप शुक्रताल को धाम बताओ तो धाम तो ब्राह्मणवादी है, मनवादी है, वो तो वहां पहले से ही है। हमारे लिए तो वह गुरु गद्दी है भाई, तुम आप मानो चाहे ना मानो। हाँ जी, पम्पलेट पर जो शुक्रताल से पम्पलेट लिखा जाएगा, उस पर गद्दी शुक्रताल ही आवेगी। एक बात और, ये तो जब गुरु जी ने, एक मिनट बताऊं, तो उसमें धाम पे से लिख जाओ, कोई बात नहीं, दाम तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब 2014 में गद्दी महाशुक्रताल में आई, हाँ वो तो मैं कर दूंगा। देखो गुरु प्रेमियों, जब यहाँ जितने भी हम यहाँ आए हैं, जो उनमें सत्संगी है गुरु समनदास जी के है। मंच पर जो हमारे साधु बैठे ये भी समनदास जी के ही है। लेकिन गुरु प्रेमियों, जो बात मंच पर नहीं कहनी थी लेकिन कहनी पड़ती है मर्यादा के अनुसार। जब गुरु जी ने गद्दी शुक्रताल ले आए थे ना, तो महात्माओं ने नारा क्या दिया था, गुरु रविदास मिशन बचाना है, ऊन गद्दी जाना है। सुना आपने? होल्डिंग में लगाए थे हमारे कॉलोनी के अंदर, दिल्ली के अंदर। ये विरोध गुरु का था भाई, संगत का था विरोधी, हुए महात्मा का था। तो ये तो गुरु का नहीं हो पाए, तुम्हारे तो क्या होंगे भाई। पत्थर की नाव में बैठ सवार हो रहे सब ये साधु। जो गुरु का है वो तो है, वो लाल गुरु का, वो तो मर मिटा का गुरु के नाम पे। मैं सबको नहीं कहूंगा कि सब ऐसे होते हैं। ये लोग मान प्रतिष्ठा के पीछे चल पड़े, माया के ये लोभी हो गए, पत्थर की नाव में सवार हो गए, खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी डुबावांगे। मेरा कहने का ये मतलब है गुरु प्रेमियों, मैंने कहा था शब्दे मारे मर गए। अरे जिनका शब्द लगा वे छोड़ गए राजधानी। जो अभी मेरे पास में खड़ा होकर बोल रहा था जितेंद्र, इनके माँ पिताजी भी साधु है, ये भी साधु है, तो शब्द ही तो लगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि विरोधी है, कहीं भी देख लेना है ना, बाप बेटे को वहां गुरु प्रति बोल लेंगे। आग है वह गुरु की लगी हुई, वह बोलनी पड़ेगी। मंच पर मंचसीन जितने भी साधु बैठे हैं, मुझे नहीं पता कौन कितनी गहराई में है, कौन कितना गुरु के नजदीक है, लेकिन मैं चैलेंज नहीं कर सकता किसी को। मैं चैलेंज उसे कर सकता हूं जिसकी मर्यादा मैं देख चुका हूं। संगत में यहाँ पता नहीं कौन कितना ज्ञानी पुरुष बैठा है, वो बहन भी हो सकती है, कोई बच्चा भी हो सकता है, महापुरुष भी हो सकता है, जिसकी बात का जवाब भी नहीं दिए जाने का। तो गुरु प्रेमियों, जो गुरु का है ना वो तो गुरु की गावागा, और जो गुरु का नहीं है वो अपनी विध बतावेगा, अपनी तरफ से चार बात अलग बतावेगा, नाना प्रकार की क्रियाक्रम बतावा। कारण उसे चाहिए अपना जेब खर्च, उसे चाहिए अपना घर चलाने का खर्च, उसे चाहिए अपनी मान प्रतिष्ठा। और ऐसा समाज में आपको पता भाई जितेंद्र कितना हो रहा है भाई, बेकदर हो रहा काम। इसलिए गुरु प्रेमियों, अभी वाणी कह रही थी ये संसार हाट बनिया की, सब जग सौदा लाया, सबके पास में वो सौदा है। हाट कहते हैं बाजार को, सब ने अपनी दुकान सजाई है। कोई नाना प्रकार की दुकान देखी होगी अपना बाजार में, अनेकों प्रकार का सामान बाजार में बिकता है। ऐसे ही संसार में हम सब अपना सामान बेच रहे हैं। ये संसार हाट बनिया की, सब जग सौदा लाया,
चातुर्माल सवाया कर गए, मूरख मूल गवाया। इसलिए गुरु प्रेमी जो सज्जन होते हैं, जो चतुर होते हैं, वो अपने जीवन को सफल कर जाते हैं। बताया है, अब तो संत रहे समझ आई, तुम खबरदार रहो भाई। गुरु रविदास जी ने कितना एक शब्द में कितना सुंदर वाक्य दिया। गुरु रविदास जी कहते हैं, तुम्हें संत रहे समझ आई, अब खबरदार रहो भाई। माल खजाने दिए सतगुरु ने, राखो जुगत लगाई। पाओ रत्ती घट नहीं पावे, पाओ रत्ती घट नहीं पावे, दिन दिन होवे सवाई। अब खबरदार रहो भाई, तुम्हें संत रहे समझाई। इसलिए गुरु प्रेमियों, इस जग में 7 गुरु हैं। संतों का प्रमाण है, साधो इस जग में 7 गुरु बतलाए, और अपने स्वार्थ कारण जीव बड़ा भरमाए। यो सारा जगत लुटेरों के ठगों के बसीभूत है। महापुरुष कहते हैं, मेरी भाषा नहीं है ये कि मैं अपने घर से सुन बना कर लेकर आ गया। महापुरुष कहते हैं, बिना साधु शरण निर्णय नहीं कोई लखाएगा, जगत सारा लुटेरों का नहीं कोई पार पाएगा। तो सारा जगत लुटेरों का, कैसे तिरोगे तुम? तुम्हारे पास विधि कहां से आएगी तिरने की? किस विधि सत्संग सुन पार होंगे तुम? प्रथम गुरु माता पिता, जो जन्म के दाता है, मां गुरु है और पिता गुरु है। दूसरे नंबर पर दाई गुरु है, जो गर्भ से पिंड छुटा रही है। तीसरे नंबर पर 2 हो गए ना माँ बाप, तीसरे नंबर पर दाई है। चौथे नंबर पर गुरु है, जो प्रथम घुंटे देवे बच्चे को। 5वें नंबर पर गुरु उसको बताया जो नाम धरता है बच्चे का। 6ठे नंबर का वो गुरु है जो बच्चे के कान में कन फुसवा बोल रहा है, जिसे बोलना सिखावा उसे। और 7वां गुरु जो जीवन कार्य सिखाता है, जीवन शैली सिखाता है। अनेकों प्रकार के कार्य है, कोई हाथ के 10 कार्य, कोई ड्राइवरी करता है, कोई इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनता है, नाना प्रकार के विधि है। तो ये 7 के 7 गुरु सब स्वार्थी है। प्रथम तो गुरु माता पिता ही स्वार्थी है। एक प्रमाण बताता हूं, धर्मदास कबीर साहब के शिष्य हुए। धर्मदास बहुत बड़े सेठ थे, धन माल की कोई कमी नहीं थी। धर्मदास ने कबीर साहब से दीक्षा ली, लेकिन घर परिवार में जो राजपाट था, उसकी संपत्ति थी, उसको तो मोर ऐसे थोड़ी छूटने वाला था, समय लगना था छूटने में। कबीर साहब उसको समय समय पर उपदेश कराते थे, ज्ञान कराते थे। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे धर्मदास, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सब स्वार्थ के साथ ही है। माता पिता, भैया, भौजाई, पत्नी, जब तक तेरे पास संपत्ति धन माल है तो तेरा गुण गाएंगे, जब तेरे पास से छूट जाएगा कोई तुझे पूछने नहीं आएगा। कहता है, महाराज ये पिता है, माता पिता है, बहन है, भाई है, पत्नी है, ये तो संसार में सुखदेही है, साथ देने वाले हैं, इनको ठीक है धर्मदास तुझे इस बात का भी ज्ञान करा दिया जाता है। अब कबीर साहब उसको एक विधि बता देते हैं, एक सिद्धि, कि तू अपनी सुरत चढ़ा लेना और वो मरण अस्थायी हो जाती है सिद्धि, जैसे व्यक्ति मर गया हो। सुनता उसको सब कुछ है। घर जाकर उसने अपनी सुरत चढ़ाई और अचेत हो गया। घर वाले देखने आए, उनको भाई धर्मदास तो शरीर पूरा कर गया, मर गया, रोना पिट्टा पड़ गया। भाई बहन, माँ बाप, पत्नी सब रो रहे। घंटा 2 घंटा हो गया रोते, जीजा से मोहल्ले पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हो गए। अब धर्मदास तो सब सुन रहा है, उसको तो गुरु ने बताई थी वो विधि, तो सुनते रहना। नो भाई जिसका चिल्ला उस गुरु को भी बुला लो। ये बहुत जाता था उसके पास में, पूरा पूरा दिन वही रहता था। कबीर साहब के पास निमंत्रण दिया, वे भी आ गए। नको महाराज तुम्हारा शिष्य मर गया,
अगर कुछ विधि है, कुछ सिद्धि है, कुछ आपकी रजा मेर हो जाए तो संजीवित कर सकते हो तो कर दो। अब कबीर साहब जी कहते हैं को जीवित तो मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में किसी को जाना पड़ेगा। मेरे पास मया बूटी है, ईसा कोई पिएगा वो चले जाएगा, धर्मदास जीवित हो जाएगा। प्रथम उसकी पत्नी को ही कहते हैं, धर्मदास जी की पत्नी जो होती है। कबीर साहब कहते हैं बेटे तू इस बूटी को पी और तू धर्मदास की जगह ले ले, तू चली जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। नको महाराज धर्मदास जाओ तो जाओ, मुझे और कसम बतेरे। ये तो चल बसा, मेरे तो सामने पूरा जीवन पड़ा है, मैं तो कहीं और जाकर बैठ कर मेरा जीवन पूरा कर लूंगी, धर्मदास तो जाए, मुझे दो और कसम बतेरे हैं। मैं नहीं पीने वाली महाराज इसको। इसके माँ बाप है ना पिला दो। नुको उसके पिताजी को कहते हैं धर्मदास जी का, नो भाई तो पीला इसको, तूने तो सब कुछ देख लिया। नुको नहीं महाराज अभी क्या कुछ देखा है, अभी तो परिवार में बहुत कुछ करना है और मुझे मेरी जिम्मेदारियां वहां तो निभानी है। अब धर्मदास तो चले गया, मुझे क्यों पिलाओ जी, मुझे क्यों पूछाओ। बाप भी नहीं पी रहा। माता नुको तो उसकी माँ तेरी कोख से जन्म लिया, तो पीले इसको, धर्मदास जीवित हो जाएगा। नुको महाराज अभी मैंने देख कहीं क्या और भी धर्मदास से छोटे रह रहे भी काज करने। नुको कोई बात नहीं, धर्मदास कर लगा। नुको जी भाई वही कोई किसी का नहीं होता, माँ बाप को जो कर जाओ तो करना ही है, धर्मदास को चले जाने दो बस मनाल पीती। ऐसे बहुत प्रमाण है। तब धर्मदास जी को बुद्धि आई, वो चेतना आई, जिससे जन्म लिया वो भी मेरा नहीं, जिसके संग नहीं, जिसको संगनी जीवन संगनी कहते हैं, विवाह कर लेकर आ वो भी मेरी नहीं। वहां का एक शब्द उचारा धर्मदास जी ने, तो मैं छोड़ करो कहां जाऊं मेरा और ना कोई, मात पिता भैया हो जाई, सब स्वार्थ कारण प्रीत लगाई, गुरु तुम्हें छोड़ कहां जाऊं मेरा और ना कोई। इसलिए गुरु प्रेमियों, जो संसार तो स्वार्थ का भरा है, जो कर्म हम कर जाएंगे वो हमें मिलने वाला है। बच्चे का कर्म माँ बाप नहीं ले पाएंगे, माँ बाप का कर्म बच्चे नहीं ले पाएंगे। जो हम कर्म जैसा करेंगे ऐसा कर्म हमें मिलेगा। इसलिए गुरु प्रेमियों संतों का ये सत्संग किया जाता है। इसमें क्या सत और संग दो शब्द आए, सत और संग, यानी सत में मिले होना, सत में मिल जाना। सत और संग जैसे विष और वास, दो शब्द है, विष और वास। विष कहते हैं जहर को, वास कहते हैं मिल जाने को, उसमें समाने को। जहर के समान पी लेना, अपने आप में सहज समाज हो जाना। जिन संतों की गौरव गाथा आप सुन रहे हैं, इसी सत्संग से वे अमर हुए और कहते हुए कि विश्वास करना है, ये जगत का जहर पी लेना ही अपने आप में समाना है। फिर बात आ जाती है सत्य की। सत्य क्या है और संग करना सत्य का है। जानना तो इसी बात का है कि सत्य है क्या, और जब तक सत्य नहीं जानोगे तो संग कैसे करोगे। संग तो तभी कर पाओगे जब सत्य जानोगे। जो भी हमें दिखाई देता है, जहां तक भी नजर जा रही है, ये सब रूप है, यो क्रिया से बना। रूप जो है वो क्रिया से उत्पन्न हुआ, और जब क्रिया से उत्पन्न हुआ तो उसका नाम रख दिया गया। जैसे मेरा नाम सोमदास, मेरे माता पिता ने क्रिया की तो ये मेरा रूप बन गया और रूप का नाम रख दिया सोमदास। लेकिन जो ये रूप दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं सोमदास। लेकिन जब ये रूप मिट गया फिर क्या नाम। अगर मैं कहूं कि मेरा नाम सोमदास है, सोमदास है कहां,
हाथ पकड़ कर कहे इनको यो, लेकिन ये तो हाथ है, ये तो है ही नहीं सोमदास। सिर पकड़ कर कहे ये तो सिर है। जिस्म को जिस अंग को भी छुएंगे वो अलग अलग अंगों के नाम हैं, लेकिन जिस नाम से पुकारा जाएगा वो नाम है कहां। नाम रूप क्रिया भई देखो दृष्टि पसार, ये तो सब मिट जाए रह जाए निज सार। रह जाए निज सार आप में आप समानी हैं। कर सत्संग आपको खोजो गुरमुख वाणी है। तो खोजना अपने आप का है। जो बाहर दिखाई देता है तो क्रिया से बना रूप है, ये मिट जाएगा। अब गुरु प्रेमियों उसको समझ लीजिए, जिस विधि तिरना है, किस नाव में बैठकर आप तिरोगे। तुम्हें क्या चाहिए जो पूरी पूरी रात भर सत्संग सुनते हो, दूर दराज सर चलकर आए हो, अच्छी ताल अच्छी सुर में आपको भजन सुनाए जाएंगे, लेकिन गाना बजाने को भी सत्संग मत समझ लेना। जैसे एक बाजीगर अपनी गड़गुड़ी बजाकर मोह लेता, इकट्ठा कर लेता है, फिर वो अपने नाना प्रकार की जादू कला दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, ऐसे ये संगीत कला होती है। लेकिन गाना बजाना सत्संग नहीं होता। जो गाने बजाने की सुर के साथ में वचन उचारे जाते हैं, जो वाणियां होती हैं, उनके अंदर जो बात है, जो वाक्य है, जो शब्द हैं, उनके अंदर जो ज्ञान प्रकाश भरा है, उन पर विचार किया जाए, उस पर मनन किया जाए। जैसे अभी वाणी कह रही थी ना, ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, कही रविदास सुनो भाई साधो हाथ को छू नहीं आया। ऊंचे सुंदर महल दलान मचा मकान बनाए, कुछ नहीं संग आया ना सत्संग गया। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भतीजा, लेकिन वो धर्मदास की आपको मैंने कहानी सुनाई, वो भी मां सिद्ध नहीं हुई, वो भी काम नहीं आया। अब समझ लो इस बात को। गुरु समनदास जी के दो शब्द जो पूरे सत्संग की सार को निचोड़ करते हैं, उनको समझ लो क्या कहते हैं। वे कहते हैं जानना अपनी सत्ता का है। गुरु समनदास जी कहते थे जानना अपनी सत्ता का है, समझना अपनी सार का है। जिसने अपनी सत्ता सार को जान लिया उसका सत्संग बन गया। जिसने अपनी सत्ता को पहचान लिया, अपनी सार को समझ लिया, उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं रह जाती, उसके घर में ही सत्संग हो गया। अब यहां चार साधन हैं इस बात को जानने के लिए, चार साधन। गुरु जी कहते हैं, गुरु समनदास जी अपने प्रवचनों में कहते थे, प्रथम है साहदिक, साहदिक, विचारिक, आचारिक और ब्रह्मचारिक। ये चार साधना है। जिसके साधन पक्के और मजबूत हैं, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सादिक किसको कहते हैं? सादिक कहते हैं जो सद गया, जिसने अपना साधन संपन्न कर लिया हो। इसका अर्थ यह है जो अंधकार और भ्रम से हट गया हो, जिसको हम कहते हैं साधो। बार बार नहीं कह रहे हम मंच पर आने वाले, साधो, साधो यानी सधो। और सधने का अर्थ है सहज होना, बंधन मुक्त हो जाना, अंधकार से, अंधविश्वास से मुक्त हो जाना, उसको कहते हैं साहदिक। फिर है विचारिक, विचार के द्वारा चलना। विचार कहते हैं वाणी को। यहां कबीर साहब जी कहते हैं वाणी का सुर संवार लो, वाणी का सुर संवार लो, हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। प्रथम तो अपनी वाणी को संवारना है। अगर वाणी का सुर बिगड़ गया तो चरित्र पतन हुआ। प्रथम वाणी, अपना विचार के साथ चलना, अपने विचार को संभाल लेना,
इसको कहते हैं विचारिक। फिर अचारिक तीसरे नंबर पर, यो आप सबके लिए है, चारों साधन आपके लिए हैं। अचारिक अपने खान पीन को शुद्ध कर लेना। जिसका खान पीन सही नहीं है, उसके अंदर ना विचार अच्छे हैं ना उसकी साधना अच्छी है। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न ऐसा होवे मन, जैसा पीवे पानी ऐसी निकलेगी वाणी। इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर तुम तामसिक भोजन खाओगे, विकारिक भोजन खाओगे, मांसाहार का सेवन करोगे, नशीले पदार्थ खाओगे, तो देखो अचारिक से कितना पतन होता है। अगर गंदा खान पीन है, ना तो आपकी साधना बनेगी, ना आपके विचार अच्छे होंगे। अगर गंदा खान पीन है तो चरित्रहीन हो जाओगे, चरित्र अच्छा नहीं होगा। अगर आपका भोजन शुद्ध सही नहीं है तो आपके संस्कार अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका चरित्र अच्छा है, तो गुरु प्रेम में आपका व्यवहार भी, आचार भी, विचार भी शुद्ध हो जाएगा। फिर कहा ब्रह्मचारिक, जानवर है, पशु पक्षी हैं, वे अपने समय पर अपनी क्रिया करते हैं, लेकिन मानव बिन समय के ही मरना पड़ा, इसे इतनी भी होश नहीं है। तो जिसके चार साधन बने उसको कहते हैं गुरुमुख, उसको कहते हैं साध। ऐसे नहीं गुरु प्रेम, साध बनना भी दुर्लभ है, और ये चारों गुण साध के अंदर होते हैं। यहां महापुरुष कहते हैं, साध खोजन में चला, साध न मिलिया कोई, लाखों में है नहीं अब कोटि मत दे टोए। कि लाखों में कोई साध नहीं मिला, अब करोड़ों में खोजने निकला हूं कोई साध मिले। इसलिए गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी कहते हैं, साध संगत कर ओट, जन्म जन्म पाप कटे है कोट। साध की संगत करने पर भी कोटों पाप कट जाते हैं। और हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसा साध है यहां मौजूद जिसकी संगति से पूरा पंडाल महक रहा है। ऐसा नहीं होता गुरु प्रेमियों कि कोई साध नहीं है हमारे बीच में साध। ऐसे साध की संगत वो मान होती है जिसके चारों साधन बन गए, उसको गुरुमुख कहते हैं। इसलिए जरूरी है अपने साधन बनाने, उसी को सत्संगी कहते हैं। सतनाम जी, सतनाम जी, सतगुरु। चाय का टाइम हो गया।